मुस्कुराती रहे और हमेशा खुशहाल रहे, किसी गैर की नजर न लगे। स्वामी स्वामी अरे तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। स्वामी समय बहुत हो गया है, महाराज के आदेशानुसार हमें सीमा सरहद पर जाना होगा। और तुम हमारी बात अपने दिलों और दिमाग में रखना। क्या बात? कि इस रियासत के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो इज्जत का लुटेरा है। घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखना, और जब तलक किसी की आवाज समझ न लेना तब तलक घर का दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है स्वामी जी। और मैं जा रहा हूं, ठीक 1 हफ्ते बाद जब दोबारा आऊंगा तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आऊंगा। ठीक है स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी आपसे भी मेरा कुछ कहना है। क्या कहना है? अरे अब की छोड़ के चैबा हमका जो बहेरवा है बलाम, अरे अब की छोड़ के चैबा हमका जो बहेरवा है बलाम जी, हमरा के पठादा नहीं हरवाए बलाम जी, हमरा के पठादा नहीं हरवाए बलाम। हेलो यानी मानी श्रीमान सीन को देखते हुए सीडी स्टाफ आ गए हमारे बड़े भैया गणेश अग्रहरी की तरफ से, उनकी तरफ से बड़े भैया की तरफ से 10 रुपए की नाम, कंपनी की तरफ शुक्रिया।
बघेल कैटरस परौरा निवासी हैं, उनकी तरफ विजय बघेल परौरा, विजय बघेल कैटरस खाना वाले कारीगर परौरा निवासी हैं, उनकी तरफ से 20 रुपए की नाम है। उनका कहना है प्यार मोहब्बत जम के करो, और जिन भाई को मुंडन छेदन तिलक ब्याह में अगर जरूरत हो तो विजय भाई से संपर्क करें। परौरा विजय बघेल कैटरस खाना वाले। काहे कोयल बाटे काहे कोइला ना मेरे स्वामी जी थे और मुझे अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, अब मैं चल के घर में आराम करती हूँ और घर का काम बदी लम्बरदार अब कितनी दूर है? अरे मनी ललवा, तो साले सेनापत के घर पे नहीं आया का? हम कबो सेनापत के घर कभी नहीं थे। चल ठीक है, हमरे साथ आ, हम तुझे ले चलते हैं। अरे काहे तो सजीना अरे काहे तो सजीना ये तो हरी सजनिया मैं पगी पागलिए जाऊं गोरी बलिया मैं पगी पागलिए जाऊं गोरी बलिया काहे तो सजीना ये तो हरी सजनिया मैं पगी पागलिए जाऊं गोरी बलिया मैं पगी पागलिए जाऊं मगन अपना धूनी में मगन अपना धूनी में रहे मोर सैया मैं पगी पागलिए जाऊं मनीलाल, यही है सेनापत विजय सिंह का बंगला। यह हवेली है। हवेली नहीं है, सेनापत विजय सिंह का बंगला है। ये बंगला है। बंगला है? अबे साले बंगला है। बंगला बंगला हाँ, नहीं साले बंगला है। देख, यहाँ से जा सेनापत विजय सिंह के गेट पर और आवाज लगा, देख कौन कौन है उसके कमरे में। ये नहीं कट के मारा खोले कुकुर जी आए हुए कटहा हुए कुकुर हमें ऊपर फाट पड़े आए। अगर कुत्ता आएगा ना तो हम साले को गोली से टिचकुआई कर दूंगा। सबका बचा के मारे गोली नहीं हम इनका पेल। चिंता मत कर, जा। कौन है? क्या हुआ रे? अबे साले किस तरह तू आवाज लगाता है? कहा कोई है तो कह रहा कौन है बे? अबे तो साले पहले दरवाजा खटखटाया जाता है। आराम से। क्या बात है? हम मुन्नी लाल बोल
अरे जाओ बे आज परिवार कपड़ा नहीं धोवाई थम पुनवासी परिवार साले धोबी पता नहीं कहाँ से मर जाती है। क्यों रे? आखिर बात क्या है? अरे यार रात है ना, रात है, रात के 12 बजे हुई है तो यार नींद में यही तो आदमी कहेगा। उनसे बोल दो हम मुन्नी लाल आए हैं। आया बे भैया भैया लगा है इधर देख, कल मंगल रहा है, अब बुद्ध का दाढ़ी बनवाऊं। उनसे बोल दो हम नाई नहीं हैं। साले हम वहाँ घा काट के साले कसाई बनवा भैया। साले साले ना करे, साले भाग गए साले 12 बजे रात में आए। ओ भैया, हाँ भैया कह के घर आओ। ओ भैया, हाँ ओ हम हवेली से आए हैं और हमको ये सेनापति का घर है ना, सेनापति विजय सिंह का, ये सेनापति विजय सिंह का बंगला है। तो हम लोग सेना सिंह विजय सिंह से मिलना चाहते हैं। सेनापति विजय सिंह, अरे पगला अपनी ड्यूटी पर शिमला सरहद के बॉर्डर पे हैं। अरे कोई तो है, अरे हम नहीं मिले, हमारे मंत्री साहब आए हैं, थोड़ा 2-4 बात करेंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। एक बात जान लियो, हाँ? मंत्री हुआ चाहे तुम हुआ, साले ये 12-1 बजे रात में साले यहाँ डाका डालने आए क्या? हम लोग चोर बदमाश ना ही, हमारी ड्यूटी यहाँ लगी। अगर हमारे मालिक जान गए तो हमारा तो वो कला ना रह जाए। जाओ पूछ के आओ, बोल दो। क्या बात? ये बता कि अपने इसी राज दरबार के महामंत्री अजय सिंह आए हुए हैं। महामंत्री अजय सिंह आए हुए हैं। जी हाँ। जाओ तो इज्जत के साथ लेकर के आओ। भैया इज्जत ले आओ है। क्या कहे इज्जत के साथ? इज्जत ले आओ, कुछ इज्जत पानी है आपके पास? जब फिर से पूछ के का हुआ कहीं ना क्या हुआ? आप कहे कि इज्जत का, तो हम कहे इज्जत लेके आओ। अरे उन्हें आदर के साथ लेकर के आओ। ए भैया अदरक चाय ले आओ। का करी यार, मजे के दिन हुई। अरे का हम कोनो मौरिया ही गावे? अरे का मौरिया ही, चाय अदरक लेके आओ, पूछ के आओ। अरे उनको सम्मान के साथ लेकर के आओ। भैया पूरी सारी सामान ले आओ। क्या बात? पूरी सारी सामान ले आओ, बड़ी सामान ले आओ। जाओ उनको लेकर के आओ। अच्छा ये बात है का भैया? पहुड़ा कहीं के ले अरे साला ऐसा भाषा का हाथ है। एक काम कर के मारा खोल हमारा। अच्छा ठीक है। क्या है? हाँ जाओ उनको साथ लेकर के आओ। तुम हमको खुद दिमाग खराब। ए भैया बगल वाली खिड़की खुली है, आओ हम कुंडी खोले दे तो निकल जाओ। चल नहीं घर पर मेरे आए कैसे आप हैं, मंत्री जी बतलाइए पड़ा कौन सा काम है?
नहीं कुछ छुपाओ, सच सच बता। मंत्री जी, मैं आपके आने का कारण जानना चाहती। तो तुम जानना चाहती हो कि हम अपनी इतनी रात में किस लिए आया हो? तो सुनिए, हम आपसे अवश्य बताएंगे। अरे पत से तेरे मतलब नहीं, आए मेरी गुलफाम, अरे बदल कालू तो बचा, पिला पिला के जा, और वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ। से मुझको लगाओ, हेलो हेलो म्यूजिक। यागे मानी श्रीमान छत्रपाल बड़े भैया जो कि बनपोखरा निवासी हैं, घर मालिक साहब के लिए 200 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। करके सीने से मुझको लगाओ, करके सीने से मुझको लगाओ, और कहाँ मान जाओ, कहाँ मंत्री जी। हेलो म्यूजिक स्टाफ, आइए देखिए, ये मानी श्रीमान श्री सम्मानित हमारे अमृतलाल चौधरी कंपनी मालिक ग्राम पूरे हेवतहा नेवड़िया निवासी हैं। अमृतलाल चौधरी कंपनी मालिक ग्राम पूरे हेवतहा नेवड़िया निवासी, घर मालिक साहब के लिए 500 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। मंत्री जी, रहो दूरी मुझसे नहीं पास आ। अरे मेरी जान, हम चले जाएंगे, अवश्य चले जाएंगे, सिर्फ एक बार मेरा कहना मान जाओ। और मेरी जान सीता मेरे पास नहीं ऐसे नगमे है मुझको सुना, नहीं ऐसे नगमे है मुझको सुनाओ, और कहाँ मान जाओ, कहाँ मैं कहा छोड़ती। अगर तुम मेरा कहना करोगी तो रात कसम झूठ ना बोला मैं तो काला कौवा कहते। अगर तुम मेरा कहना करोगी तो रात कसम हम तुम्हें अपने दिल की रानी बना के रखेंगे।
जब से देखा है तुमको, जब से देखा है तुमको, तब से हमारे दिल में धाक 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 होता है। जानती हो, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी जवानी तो नहर का पानी है। कहना क्या है, तुम भी जवान हो और हम भी जवान हैं, क्यों ना मिलकर के हम दोनों मजे उड़ा ले धीरे धीरे चूना लगा के। अरे वो दीवानी कार है तोरी नानी मर गई, कार तेरी जात का पैदा मारू। ए सीता, कहना क्या है? अरे वो दीवानी ओ दीवानी ए मस्तानी ऐटम है तेरी जवानी, और बाली है तेरी उमरिया है, भूले कोई संवरिया। हाय हाय भूले कोई संवरिया, ओ बिरिक लगान है तुमका ईटा से ऊंचा। आगे हमारे मानी श्रीमान ललऊ भैया ठेकेदार, दारू वाले मैनहा के ठेकेदार, जो कि हेल्दहा वाले भैया की तरफ से 50 रुपए की नाम है, कंपनी की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। श्रीमान बड़े भैया बब्बू बब्बू यादव बड़े भैया की तरफ से ये 21 रुपए की नाम है, 21 रुपए की नाम है। सुन लिया, तुम्हें मुँह अच्छा ऊंचा डर की इज्जत लूटो धनी की तरह लूटो। पैसा वापस कर, पैसा वापस कर साले। मानी श्रीमान कैलाश कुमार मौर्य जी ग्राम पूरे भीख निवासी हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार राइटर भैया लिखने वाले ध्यान दीजिए। साथ में हमारी कंपनी के लिए 20 रुपए की नाम, कंपनी की तरफ शुक्रिया, धन्यवाद। चोरी चोरी होली के तिलकी मरी
हमें जबरदस्ती करने पे मजबूर मत कर, वरना ऐसा हस्र करूंगा तेरे साथ में ये शंकरगढ़ की रियासत देखती रह जाएगी। मंत्री जी, मैं भी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन मंत्री जी, अरे अरे कमीने बेशर्मी अरे जरा नया आईना। अरे कमीने बेशर्मी अरे जरा नया आईना। अरे जा चला तू यहाँ से, नहीं दूंगी खबर जा। तो सीधे साथ कर नहीं करोगी मुझसे। करोगी मुझसे प्यार, तेरे साथ में अजिलू काहे का लंबरदार? साले तेरी जात का पैदा मारू, इसी जगह पे सीता हमें चकमा दे करके चली गई और तू साले खड़ा का खड़ा। लंबरदार, बड़ी शर्म की बात तो यह है, बहुत शर्म की बात यह है कि एक मेहरिया मेरे तुमका चूतिया बना के चली गई। लंबरदार, तो शर्म करो। अरे हमें वो चकमा दे करके चली गई। लंबरदार, तो शर्म करो। अबे साले कुत्ते की शर्म। हेलो हेलो म्यूजिक स्टॉप। हेलो, आ गए दूल्हे राजा के भाई की तरफ से, मतलब कि हमें घर मालिक के दुल्हन लड़कन की तरफ से और दुल्हन के भाई की तरफ से कुल मिला के 50 रुपए की नाम है कंपनी की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। देख, सीता को पकड़ना है और सीता हमारे हाथ से भाग चुकी है, इसलिए हमारे साथ चलो, हम उसका पीछा करते हैं। चलो लंबरदार। अगर सीता हमारे हाथ से निकल गई ना तो राम कसम झूठ ना बोलावे तो काला कौवा काटे। जो चीज हम सीता के साथ में करना चाहते थे ना, वही चीज साले आज हम तेरी पतेली के साथ। कहो ड्यूटी करी, कहो छोड़ दे। आज तेरी पतेली क्यों, आज तेरी पतेली का दुर्दशा न कर दिया तो हमारा नाम महामंत्री अजय प्रताप सिंह नहीं है। चलो लंबरदार। कहते हैं कि विरोधी की कलपति पे अरे कट्टा लगा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। चला हमरे क्या हो गया रे? अबे साले बताएगा साले दुर्गुआ छा, साले सुतर मुर्ग। हेलो हेलो
आ गए ओम प्रकाश बड़े भैया मिर्जापुर अहिहारी तेल, उनकी तरफ से 50 रुपए की नाम है। सीन को देखते हुए 50 रुपए की नाम हमारी कंपनी की तरफ से, शुक्रिया, धन्यवाद। लंबरदार हो गया रे। आपने कहा जल्दी जाके सीता का पकड़ो, नहीं भाग जाएगी। और लंबरदार जैसे हाथ लगावा सीता के हाथ में हाथ, कह रहे तुझको सीता मिली थी? अरे तैसे उठा के पटक दी और ले लाता ले घूचन, ले लाता ले घूचन, हमको नरमवा दी लंबरदार। अब आप कहा रहे हो? यानी कि तुझको सीता मिली? हाँ, और सीता तेरे हाथ से निकल भी गई? निकल भी गई लंबरदार। चल जल्दी चल, वरना बहुत दूर निकल जाएगी। भक्त भक्त इतनी दूर चले कभी नहीं। क्या हो गया रे? अरे क्या हो गया? ये साला ससुर का नाती पूरा पसीना पसीना हो गया। लंबरदार लंबरदार क्या रे तू मुझको चटा रहा है? लंबरदार दोबारा फिर सीता का पकड़ा, दोबारा फिर पकड़ा, कोशिश की ना अच्छा कि पकड़ के गिरा दे, है? मगर लंबरदार क्या हुआ? हम पर खुद गिरा के चढ़ गए। लंबरदार मुहे में मूत के भाग गए। यानी कि सीता तेरे मुंह में बाथरूम कर दिया? लंबरदार न मानो चाट के देखो नमकीन ला। अरे अरे जल्दी चल, जल्दी चल वरना बहुत दूर निकल जाएगी। कभी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। बस यही एक रास्ता है कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन इन कमीनों के हाथ कभी ना। लंबरदार मालिक का हुई का? चुन्नी लगा पसर गई, तुम पेड़ के मार डाले। तुम पहले सुन लियो। हाँ, सब पसर गई लंबरदार, तही के एक 5 मिनट कह हो खेदे रहे हो ना? पेड़ के मार डाल बेचारी। अरे नहीं यार, ऐसा मत कहो। देखो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। हम 2 जने तो देखे। अरे यार हमारा आते ही वो अपना यहाँ पे आत्मा हत्या। एक काम कर, इस सरऊ झूठ बोल रहा था, समझ ले है, झूठ न बोलो। सुन लियो, अब सही बता दियो। और नहीं हम लोग अब जा रहे हैं। जा एक काम कर, हम जैसे थाने तो चले तो प्रधान खी, हम जैसे जुगुल पहले सुनो, हम जैसे शुभम प्रधान ला। हाँ, चल, महीना हाथ
अरे यार मेरी बात तो सुनो यार। यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेटा वही कहो तुम अरे नहीं यार, एक बात पुलिस के पास मत जाना एक- और तो भी प्रधान के पास मत जाना। चौय बंद कर। पहले सुनो, अगर हम सुबह प्रधान लाए चले गए ना तो तुम्हारा ठकुराई तुम्हें गांव में घुसेड़ दे। नहीं यार, मैं हाथ तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। देख भैया, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मैंने नहीं मारा उसे यार। नहीं तुम जौन है मौका पड़े पा हमका सबका टिठुमान का सूप पीटा था। आज मौका मिला है, आज जौन कौहावे खो कौहा लियो ले अगर सुन ले, अगर आज की बात हमका सबका मरी हो तो ना नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। ना मरी हो ना। अरे नहीं मारूंगा। ओ, हमका जीजा कहियो तेरा दिमाग खराब हो गया साले। प्रधान। अरे सुन मेरे भाई सुन, ठीक है तू क्या कहलवाना चाहता है? हमका जीजा कहियो। हाँ कह दूंगा, लेकिन वापस आ जा। वापस साले हमका वापस करियो कह। नहीं मेरे पास आ जा यार। तो हमका जीजा कहियो तो का कहा हमका बड़े प्यार से हाथ जोड़ के कहो मौसिया लौट आओ। तेरा दिमाग खराब हो गया। ए जीजा इधर आ। कितने हरकत कहा है जीजा। हम नहरी देख के नहरी किनारे वाले जीजा है। जाऊं गाँव में रहा के बच्ची ना बड़े प्यार से कहो और थोड़ा मुस्कुराए कहो, इज्जत से नाम लियो। कैसे? ऐसे कहो, अरे ओ जीजा जी मेरे पास आ जाइए। अच्छा ठीक है। अरे मेरे जीजा जी मेरे पास आ जाइए। अब हम जा रहे हैं थाने। तू कहाँ जा रहा है? थाने जा रहे हैं। यार मेरी बात मान। यार चला। तो कहे यार तो कहे ना रंडी के भड़ुआ का यार कहो कहो मौसिया लौटिया, ऐसी गलती न करबे। ठीक है। ए मौसिया इधर आ। अबे डर हमें गांव के ठाकुर गांव है। तुम्हें हम मजूर धतुर रहे। फिर कैसे कहा जाता है यार? हाथ जोड़ के कहो कहो मौसिया लौटिया, ऐसी गलती दोबारा न करबे। ठीक मौसिया जी वापस आ जाओ, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, इनका देख लियो भाषण दे रहे हैं। इनका ना थोड़ा है। अच्छा हाथ ना जोड़ो तुम, कान पकड़ो कान पकड़ो पकड़ो। हम अबे साले अभी हाथ जोड़वा रहा तब कान पकड़ा रहा। पुलिस अरे जो कहेगा वही मैं करूंगा। लगे तो नंबर बदल तुम्हारा। देखो मौसिया जी मेरे पास आ जाओ। अरे बेटवार है। साले तू हमारे नाम की रिपोर्ट करेगा? कौन दादा है? कौन दादा हमारे खिलाफ जाने की कोशिश किया? अच्छा वो दादा जा रहे थे तो तू भी बहाना बना लिया, नहीं तो लोग मुझे बदनाम कर देते हैं। तूने ठीक किया। हाँ मुनीलाल एक काम करो, ऐसा है इस शमशीर को निकाला जाए।
यही का निकाल ले। हाँ और चुन्नीलाल तुम जाओ महाराज की शमशीर को लेकर के आओ। हम महाराज के रात दरबार जाएंगे शमशीर लाने। अगर वहाँ किसी का पहरा लगा होगा तो हम क्या करेंगे? चुपके से जाना, चोरी चोरी कोई जानने नहीं पाए। ओ ये बात है। ठीक है। हम पिछुआरे के जाए थे और जो महल वाला गेट है उसकी न जावे, उसकी न पहरादार जाना, लगे रहते हैं। पीछे से जाना। ठीक। जाओ जाओ। और बनीलाल तुम जाओ मालिक कुछ इस पे ढाकने के लिए लेकर के आओ। ये शमशीर महाराज शंकर सिंह की आपके सामने पेश हो गई है। ये शमशीर जहां से निकाली गई है और इस शमशीर को उसी जगह पे लगा दिया जाए। महाराज शंकर सिंह अब देखो हमारी शतरंज की चाल। आज तक कोई नहीं जानता था, सिर्फ बदनाम करता था, लेकिन आज के बाद महाराज शंकर सिंह तुम्हारा सेनापति विजय सिंह आपको मान जाएगा कि महाराज शंकर सिंह अबलाओं के लुटेरे हैं। महाराज शंकर सिंह तेरे नाम को शंकरगढ़ रियासत में तिनके की तरह ना बिखेर दिया तो हमारा नाम मंत्री अजय प्रताप सिंह नहीं है। अरे हमारा कहना है बगावत जो किया मुझसे वो मरा भरी जवानी में, और नाम मेरा अजय प्रताप सिंह लगा देगा यार पानी में। सिपाही हुजूर ये रहा हमारा बंगला, जी मालिक। और बंगले पर हमारी सीता बहुत गहरी नींद में सो रही है। जी सुबह के 8 बजने वाले हैं लेकिन सीता भी सो रही है। मालिक हम लोग जब ड्यूटी से रोज आते थे तो देखते थे मलकिन सुबह 7 बजे खाना पानी बना के सब पूरा फिट कर देती थी, लेकिन हमका लगा था पिक्चर उच्चर देख ली ज्यादा टाइम तक। अरे बेवकूफ, बंगले पर टीवी है, सब कुछ है, जी। तो अपना टाइम पास करने के लिए टीवी देख रही होंगी। ये हम जगाते हैं, जगाने के बाद पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है जो 8 बज गए और तुम सो रही हो। क्या सीता जिंदगी में पहली बार जी बाबू साहब, इतनी गहरी नींद में सो रही हैं कि जगाने के बाद भी इन्हें होश नहीं है। नहीं अरे
सिपाही सीता का खून हुआ और किसी को कुछ मालूम नहीं। सीता तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? अरे प्यारी सीता जरा लब हिलाओ, कौन कातिल है मुझको प्यारी सीता जरा लब हिलाओ, धीर दिल को मेरे तुम बताओ। सीता तुमको कसम है हमारी, कौन कातिल है मुझको बताओ। सीता हमारी अब नहीं बोलेगी, लेकिन सीता के सीने पर जो शमशीर लगी थी, इस शमशीर में महाराज शंकर सिंह, ये तो महाराज शंकर सिंह की सदैव देखो, इसमें लिखा हुआ है महाराज शंकर सिंह की शमशीर शाही दरबार में हरदम पेश रहती है। लेकिन मालिक, ये शाही शमशीर महाराज शंकर सिंह की मलकिन के पास कैसे आ गए? हमारी सीता का कातिल कोई और नहीं, महाराज शंकर सिंह है। वो मंत्री ठीक कहता था एक दिन कि महाराज ये सारी रियासत आपको अबलाओं की इज्जत का लुटेरा कहती है। वो बिल्कुल सही कह रहा था। अरे महाराज शंकर सिंह, तुमने हमारे साथ धोखा किया। मैं तो तुम्हें अपना भगवान समझता था। जहां तुम्हारा पसीना गिरता था, मैं वहां अपना खून बहा देता था। अरे इस रियासत में इज्जत का लुटेरा कोई और नहीं, महाराज शंकर सिंह तुम हो। एक वफादारी का अच्छा सिला दिया है तुमने। हमने तो तुम्हारे साथ वफादारी किया और तुमने हमारे ही परिवार को तिनके की तरह बिखेर दिया। महाराज शंकर सिंह, मैं तुम्हें अपना देवता समझता था, लेकिन तू तो साला शैतान निकला। शंकर सिंह, जिस तरीके तुमने हमारी बीबी को मारा, इसकी असमत का लूटा, ठीक उसी तरीके वक्त आने पर असमत का बदला असमत से ही लूंगा। मैं तो तुम्हें अपना भगवान मानता था, लेकिन नहीं, तू साला शैतान है। अरे जिसको समझा देवता, निकला वो शैतान। जिसको समझा देवता, निकला वो शैतान। और काम करे हैवान का, बन बैठा भगवान।
शंकर सिंह, आज के बाद ये सेनापति विजय सिंह मर गया। अरे मर गया ये सेनापति। तुमने हमारे हंसते खेलते परिवार में आग लगा दिया। अरे आग लगाने के बाद सब कुछ तुमने जलाकर राख कर दिया। क्या बचा हमारे पास? मासूम बेटा, कहां लेकर जाऊं उसे? लेकिन आज के बाद ये मर गया सेनापति विजय सिंह। ऐ सिपाही, चल मेरे साथ। अब हम चंबल घाटी चलेंगे। चंबल घाटी चलकर सेनापति विजय सिंह नहीं, बल्कि हम डाकू सुल्तान सिंह का महाराज शंकर सिंह, अब ये सेनापति नहीं डाकू सुल्तान सिंह कहलाएगा। लेकिन ये बता जी कि इस वक्त हमारा बेटा कहाँ है? मालिक। बंगले पर ना हमारा बेटा दिख रहा, हुजूर, न बांदी दिख रही। हुजूर, 1 मिनट में हम बांदी को पता लगा करके आ रहे हैं और आपका बच्चा बांदी के साथ लेकर के। ठीक है। बांदी, तुम्हारी मालकिन का खून हो गया। तुम कहां थी? सर, मैं बच्चा लेकर घुमाने चली गई थी। लेकिन आज के बाद अब तुम हमारे बंगले पर नहीं रहोगी। हमारे बंगले पर अब नौकरी नहीं करोगी, झाड़ू पोछा का काम नहीं करोगी, हमारे बच्चे की अब परवरिश तुम नहीं करोगी। अब तुम यहां से इतनी दूर चली जाओ कि कहीं जाकर अपनी नई दुनिया बसाना, और भूल जाओ अपनी मालकन को, और भूल जाओ अपने साहब को। सिपाही, इस बच्चे को ले लिया जाए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में साहब। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, लेकिन अब जब तुम्हारी मालकिन नहीं रही तो तुम्हारा भी हमारे इस बंगले पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम जा सकती हो। बच्ची, जाओ किसी के यहाँ नौकरी कर लेना। ऐ सिपाही जी, आज ये हमारा बेटा, हमारे बेटे के ऊपर से माँ का साया रूठ गया। जी मालिक। अब हम इस बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? अगर हम इसे लेकर चंबल घाटी गए तो ये हमारा बेटा भी हमारे साथ डाकू होगा। जी मालिक। और मैं ये बात स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारा बेटा एक डाकू बने। तो एक काम करते हैं जी मालिक। कि महाराज शंकर सिंह का भी एक बेटा है। जी हाँ। हम अपने बेटे को महाराज शंकर सिंह के राजमहल में छोड़कर आएंगे और महाराज शंकर सिंह का बेटा हम उठा कर लाएंगे। जी मालिक। क्योंकि हमारे बेटे के ऊपर से माँ का साया रूठ गया तो हमारे बेटे की परवरिश राज दरबार में अच्छी होगी। जी जाओ, एक खत लेकर आओ, हम खत को लिखेंगे, फिर उसके बाद महाराज शंकर सिंह के राजमहल चलेंगे। ठीक है मालिक। जाओ, एक कोरा कागज लेकर आओ।
हुजूर। महाराज शंकर सिंह के नाम एक खत लिखो। जी मालिक। बोले आप। महाराज शंकर सिंह, महाराज शंकर सिंह, दुश्मनी भरा नमस्कार। दुश्मनी भरा नमस्कार। आपको मालूम हो आपको मालूम हो कि आपका बेटा राजमहल से मैं लेकर जा रहा हूँ। कि आपका बेटा मैं राजमहल से लेके जा रहा हूँ। और मैं अपना बेटा तुम्हारे राजमहल में छोड़ के जा रहा हूँ। और मैं अपना बेटा तुम्हारे राजमहल में छोड़ के जा रहा हूँ। इतना याद रखना, इतना याद रखना कि हमारे बेटे के शरीर में अगर जरा सा भी खरोच आई, कि अगर हमारे बेटे के शरीर में जरा से खरोंच आई तो तुम्हारा बेटा हमारे पास है, उसके शरीर के हम 4 टुकड़े कर देंगे। तुम्हारा बेटा हमारे पास है, उसके शरीर के हम 4 टुकड़े कर देंगे। तुम्हारा दुश्मन डाकू सुल्तान सिंह। डाकू सुल्तान सिंह। आइए हम इस बच्चे को राजमहल तक लेकर चलेंगे। महाराज के बेटे को हम उठा कर लाएंगे। उससे पहले तुम हमारी बीबी सीता की लाश को ले चलो। हम गंगा माँ की गोद में दफन करेंगे। फिर उसके बाद हम इसी रियासत में नहीं रहेंगे, छोड़कर चले जाएंगे। इस रात को हम चंबल घाटी की ओर चलेंगे। चलिए उठाइए। सिपाही आइए, बड़ी होशियारी के साथ हमें और तुम्हें राजमहल चलना होगा। बाबू साहब, राजमहल चलना होगा क्योंकि रात का समय है, पहरा लगा ही रहता है और होशियारी से चलना ही होगा। हाँ आइए मेरे साथ। ठीक है मालिक। हुजूर, राजमहल हम आ चुके, क्यों नहीं? लेकिन राजमहल आने से कोई फायदा नहीं होगा, जी नहीं। क्योंकि ठीक 11 बजे सिपाही बच्चे को लेकर बगीचे की ओर जाता है। हाँ मालिक, जाता तो है। बगीचे में टहलाता है, फिर उसके बाद वो राजमहल में छोड़ता है। आइए हम बगीचे की ओर चलते हैं। चलिए। दरबारी, मेरे बेटे श्याम को तुम ले जाओ जंगल में घुमाकर शाम होने के पहले रात दरबार में हाजिर हो जाए। क्यों नहीं? और हम चलते हैं, हमारे आराम करने का समय हो चुका है। जी। अब मैं महाराज के राजकुमार को जंगल में सैर करा के फिर महाराज के हवेली ले जाएंगे। मगर पहले 10 अब घूम लेन है, एक स्वाद और हम बहुत घूम लेगी। हरदम लड़के ली है टहरा करब हो। सिपाही 4 बजे का मुर्गा बोले ला। हम शाही चमन आ चुके हैं जी।
और शाही चमन में अरे अरे आजा बेटा आजा आजा अरे इधर आ इधर आजा तू अरे आजा बेटा देखो ये शाही चमन है चारा पानी का ना बहन भाई चिल्ला रहे हैं। ये शाही चमन है जी और शाही चमन में ये महाराज का बेटा जी हाँ लेटा हुआ है। जी बाबू साहब। कोई भी नौकर आया होगा इसे घुमाने, ये इसे यहाँ पर लेटाकर वो कहीं घूमने चला गया। एक काम करते हैं, जितनी जल्दी हो सके हमारे बेटे को लेटा दो इसी जगह और महाराज के बेटे को उठाओ और इस खत को यही रखो, हम यहाँ से फरार होंगे। जितनी जल्दी हो सके यहां से अब निकलो। आइए बोकरी ढीले रहा थी। ये बताओ ये चमन में हम घूमे आए हैं, या बोकरी जितना फूल पाती रही सब चल जाए। अरे कौने काले बुक 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 उड़ा दे सब पाती चले जाए, यही खूंथे केवल खड़े हैं बस। और अब नाश्ता पानी करके आई है, लड़कवा का देखी सो रहा भी जागत कहो लड़कवा के जमोगा धरे है का या कितने कलर बदला था। अब तो गोर गोर रहा करिया पड़ेगा। अब हमका लाके देखा उठा के देखेगा परी है। अरे हम तो हिया लड़का पहुड़ा नहीं और या लड़का हकीस का लड़का कापी हगैला कागज हगैला लड़का और की लड़का हमारे कागज हदीस की लड़का मुन्ना हमारे कागज हदीस खुल गए किस्मत हमार खुल गए किस्मत हमार। यही गौनामा हमें खोलवे के कापी का दुकान खोलवे कापी का दुकान। खोलवे कापी का दुकान खुल गए किस्मत हमार खुल गए। अब चलते हैं महाराज के पास, वहां पे जाके बताते हैं कि हमने चमन घूमने गए थे और वहां पे हमने राजकुमार को थोड़ी देर के लिए सुला दिया और मैंने घूमने निकल गया थोड़ी दूर। ये लड़का बदल गया है और यह कागज में का लिखा है यही का तो हमारे महाराजे पढ़ पाइए वही बता पाइए, हम पढ़े लिखे हम नहीं। अब चलते हैं।
महामंत्री अजय सिंह, दरबारी कहिए मेरे जाति सम्राट, रियाज के क्या समाचार है? महाराज आपके शंकरगढ़ की रियासत आपके नाम को जय जयकार करती है। बहुत अच्छी बात है। ये फिर तो क्या गजब हो गया दरबारी, क्या क्या हो गया रे बुल्ली ललवा? क्या गजब हो गया बोलो। महाराज, हमने राजकुमार को चमन घुमाने ले गए थे और हम सोचा, मेरा हाथ दर्द करने लगा। थोड़ा राजकुमार सो गए थे, उनको हमने सोचा कि थोड़ा सुला दूं, आराम कर ले और थोड़ा हम टहल ले वही बगीचे में। राजन, ये मुन्ना चेंज हो गए और ये खत्म क्या है? इसका मतलब ये बच्चा बदल गया। महामंत्री अजय महाराज सिंह, क्या लिखा है इसमें? ठीक है महाराज, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। महाराज शंकर सिंह, आपको मैं दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ और मैं अपना बेटा छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारा बेटा यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। अगर मेरे बेटे को तनिक भी खरोच आई ना, तो तुम्हारे बेटे के 4 टुकड़े करके तुम्हारे राज दरबार के गेट पर फेंकूंगा। आपका जाने दुश्मन डाकू सुल्तान सिंह। महामंत्री अजय सिंह, हमारा दुश्मन सुल्तान सिंह, हमने सुल्तान सिंह के साथ क्या किया है? आखिर आपकी दुश्मनी क्या है महाराज डाकू सुल्तान सिंह से? क्या दुश्मनी है महामंत्री अजय सिंह? हाँ महाराज, इस बच्चे को कोई तकलीफ न होने पाए, नहीं तो मेरा बेटा मारा जाएगा। जी महाराज। दरबारी, इस बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल रखना, कोई तकलीफ न होने पाए, नहीं तो अगर सुल्तान सिंह जानेगा तो मेरे बेटे के 4 दरबारी, जिस तरह महाराज के बेटे का लालन पालन होता था, ठीक उसी तरह इसका भी लालन पालन होना चाहिए। हाँ, कोई तकलीफ न होने पाए। चलो ले चलो, ले जाओ इसे। महामंत्री विजय सिंह, हमारे सुल्तान सिंह की क्या दुश्मनी है जो मेरे साथ ऐसा गलत काम कर रहा है? यही तो महाराज हम भी सोच रहे हैं कि आखिर आपकी दुश्मनी सुल्तान सिंह से कौन सी है? कौन सी है? महाराज खैर छोड़िए, आज से इस बन्ने का देखभाल हम दोनों करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात है, ये राज को कोई जानने न पाए कि ये बच्चा बदल गया है। ठीक है ये महाराज। समझो मेरा ही बेटा है, इसे कोई तकलीफ न होने पाए। और मेरे साथ महाराज को देखा, महाराज के शरीर से पूरा पसीना पसीना हो गए। अरे महाराज, अभी तो तुम्हारे शरीर से पसीना निकला है, तुम्हारे राज दरबार में ये महामंत्री भी अजय प्रताप खून न बहलवा दिया तो मेरा नाम मंत्री अजय प्रताप सिंह नहीं। कहते हैं कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो, अरे जिसके पास अक्ल का खजाना हो और एक तरफ पे
मंत्री अजय प्रताप सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो, फिर भी हमारा कोई बाल नहीं टेढ़ा कर सकता, धीरे धीरे चूना लगा के। यार यह जितने यात्री मुंह दे रहा है यही का यात्री तो यार इंतना न चले के चाहिए तो इंतना अगर ये करत रही हाँ मंत्रिया साला तो समझो भी पूरा काम खराब हो जाए। कैसे कहना क्या है? अरे जैसे करी हो मंत्री बेटवा, अच्छा और कि जैसे करी हो मंत्री बेटवा, और कि तुम्हारे आगे उतारी जैसे करी हो मंत्री तुम्हारे आगे उतारी, तुम्हारे आगे उतारी जैसे करी हो मंत्री बेटवा, तुम्हारे आगे उतारी देखिए अब जो है राजकुमारी मीनाक्षी जी अब आने वाली है। राजकुमारी मीनाक्षी मतलब कि राजकुमारी मीनाक्षी तो महाराज की बेटी है। अरे जानत तुम सब हो, लोग मानते हो कहाँ है? बात सही है। तो का आना चाहती है का? अब का अच्छा ठीक है। रस ले लियो बालव और कि जाबे चली रस ले लियो फूल खिलते हैं कि फूल खिलते हैं और कि एक फुलवा में अरे नंदो कली रस लइयो बालव, आप लोगों को मालूम है, लोग मुझे राजकुमारी मीनाक्षी के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरी सोच कुछ और है। मेरी सोच यह है, काश अगर शंकर रियासत की राजमलिका होती तो बात ही कुछ और होती, सब में सुहाना ताज होता, लोग मेरा हुक्म मानते तो कितना बड़ा सम्मान होता। लेकिन मेरी सारी सोच, सारे सपने अधूरे के अधूरे रह गए और आज के बाद मैं अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती हूँ। महारानी क्यों मियाँ जी एक बात बताइए, बताओ। लोग मुझे सिर्फ राजकुमारी मीनाक्षी के नाम से जानते हैं। जी जी लेकिन मेरी सोच कुछ और है। मीनाक्षी काहे से का फायदा? मेरी सोच कुछ और है। जैसे कि मेरी सोच ये है, काश अगर इस शंकर रियासत की राजमलिका होती तो बात ही कुछ और होती। अरे सब में सुहाना ताज होता, राज सिंहासन बैठी होती,
लोग मेरा हुक्म मानते तो कितना बड़ा सम्मान होता। अब मैं इस शंकर की रियासत की राजमलिका बनना चाहती हूँ, और जब तक शंकर का रियासत राजमलिका नहीं बन जाऊंगा तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। और अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई, मेरे खिलाफ आवाज उठाई, तो कसम उड़ा झल्ले की काया पलट कर रख दूंगी। या सीटी बंद करो, तुम्हारो सीटी खोला। अगर मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो काया पलट के रख दूंगी। क्या महारानी, आपने क्या कहा? मैंने कहा अगर मेरे खिलाफ बंद कर लो इज्जत साजिश को। अगर हमारे मीनाक्षी के खिलाफ अगर कोई गलत कदम उठाएगा या कोई कहना नहीं मानेगा तो वैसा काम करूंगी, यही बात कहो ना? हाँ, कि काया पलट के रख दूंगी, कि हमारी महारानी साया पलट दूंगी। राम जाते मैं कह रही हूँ काया पलट के रख दूंगी, और तुम्हें सुनाई पड़ रहा है कि मैं साया जल्दी कहो काया पलट दे, हमें सुने मावा की साया पलट दे। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे सही रास्ता दिखा सकता है कि शंकर के रियासत की राजमलिका मैं कैसे बनूं? कहे कि हमका सोचे दियो, विचारे दियो। तो महाराज आप परेशान न हो, आप परेशान न हो, तुमका हम पूरे रास्ता बताऊंगा, जितने रास्ता बदतमीज, तेरा 30,000 किधर जा रहा है? हाथ है यार, मान लो सड़क गवा तो क्या करी? अब की मर जा, अब की पता है। हाँ, ऐसा एक व्यक्ति है कि जो आपको चाहे तो आसमान भी बिठा दे। अच्छा, अगर आपको चाहे तो वो आसमान में बिठा दे, और आपको ना चाहे तो कहो मिट्टी में मिला दे। कौन है? कोई दूसरा नहीं है, ना कोई बाहर का है, अपने यही हवेली के महामंत्री जी। महामंत्री जी? और का उनका दिमाग ना है, दिमाग ना है, कंप्यूटर है। अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त जाइए मंत्री जी के पास और उनसे जाके कह दीजिए कि राजकुमारी मीनाक्षी बड़ी बेसब्री से अपने स्पेशल रूम में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। राजकुमारी मीनाक्षी को अजय प्रताप प्रणाम करता है। और बुलाया गया किस लिए रात बुलाया गया
चली जाती अरे हालत तुम्हारी और सुनाओ मुझे आज सारी कहानी सुनाओ और बिगड़ती चली जाती हालत यहाँ बिगड़ती 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 चली जाती और ये हालत हमारी और मदद की जरूरत पड़ी है। अगर मानो कहना तुम कभी हमारा अगर मानो कहना तुम कभी हमारा अब आया करती तब अगर तुम मेरा कहना ही मानो तो मेरा भी सम्मान हो और आपका भी सम्मान हो। राजकुमारी जी, इतने दिन से यानी कि मुझे 20 वर्ष हो गए इस रात दरबार में ड्यूटी करते हुए। भला आपका कैसे हम कहना टाल सकते हैं? तो सुनिए, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, धीरे धीरे चूना लगा के। आप मेरा कहना करेंगे ना तो 20 साल से तुम आप मंत्री पद पे हो, तुमको ओहदा बहुत बड़ा दिलवा सकती हूँ। हाँ तुम्हें। और सुनिए मेरी बात कि आपको करना क्या है। बोलिए। तो मंत्री जी मैं आपसे कहूँ राज की बात और दुनिया में सम्मान हो गर्दी जो मेरा अरे तुम साथ देने की बात करती हो, हमारी तो पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए नौछावर है। सुनिए, और राज की मलिका मुझी को और बना दीजिए। मलिका राज की मलिका बनूं जग में हमारा नाम हो हुक्म सब माने मेरा सर पे सुहाना ताज हो। तो राज की मलिका बनूं जग में हमारा नाम हो हुक्म सब माने मेरा सर पे सुहाना ताज हो। और बाद में अपनी दुल्हन समझ गए मेरी यानी कि ये बात है, हाँ आप यहाँ की राजकुमारी से राजमलिका बनना चाहती हो। मलिका बनना चाहती हूँ। तो सुनिए राजकुमारी जी, अरे ख्वाब मलिका का ना देखो, अरे राजेश्वरी अब मलिका सर
तेरा जब तलक जग में मौजूद है, ये बात तो मेरे अरे समझ के दूर है। अरे ख्वाब मलिका का ना देखो, अरे राज तुम्हारे समझ में नहीं, मेरी बात सुनिए। तो राज की मलिका पर जाऊंगी जिस घड़ी, और दिल का मालिक तुम्हें भी बना लूंगी मैं, और ताज शाही पिढ़ाओ जब सर पे देखो राजकुमारी जी, हम इस शंकरगढ़ रियासत में आज 20 साल से रह रहे हैं मंत्री पद पे, और कोई भी काम ऐसा हम गलत करना नहीं चाहते, धीरे धीरे चूना लगा के। अगर राजमलिका मुझे बनाओगे ना तो अपनी शादी में तुम्हारे साथ रचाऊंगी। अच्छा, और उसके बाद जो मंत्री पद पे हो ना, इसे भूल जाओ। यहाँ के महाराज बनोगे तुम, हम बनेंगे, और महारानी बनूंगी मैं। अच्छा, हुकूमत की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। ऐसा है? और क्या, जो तुम इतना करने के लिए तैयार हो, तो हम इतना छोटा सा काम काहे नहीं कर सकते, धीरे धीरे चूना लगा के। अभी तो ऐसा है, जितना मैं कहूँ उतना करोगी? अरे जितना आप कहोगे उतना ही करूंगी। लेकिन मेरा कहना करना पड़ेगा। करूंगी, नहीं तो बाद में भाई तुम अरे पहले बात तो बताओ, मुझे करना क्या है? करोगी कि ना करोगी? अरे मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, आप जितना कहते हैं मैं उतना ही करूंगी। पहले बताओ, करोगी? हाँ हाँ करूंगी। एक चक्कर न कहो, बार बार कहो मैं करूंगी करूंगी। हाँ करूंगी करूंगी करूंगी। करोगी? हाँ, पहले अगर ना करूं तो आप मर जाएं। ऐसा है ना? ऐसा है? हाँ जो तुम्हारा भाई है ना, हाँ वो क्या नाम है? श्याम सिंह। हाँ, तो श्याम सिंह से तुम प्यार करोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बिल्कुल बदतमीजी वाली बात कर रहे हो। अरे मेरा भाई है, और कोई भी बहन अपने भाई से प्यार कर सकती है। हम यही तो कह रहे थे, हम यही तो कह रहे थे आपसे बार बार कि आप ऐसा कभी नहीं करोगी। आखिर इस दुनिया में कौन सी औरत है, कौन सी बहन है कि अपने भाई के साथ में प्यार करेगी? वही तो मैं सोच, मैं क्या देश की कोई भी बहन अपने भाई के साथ प्यार भरी बातें नहीं। तुम है तो कहते हैं कि तुम केवल प्यार करना है, तुम्हें कोई असली प्यार तो करना नहीं है, मतलब तुम्हें झूठा प्यार करना है। झूठा प्यार? और क्या? ऐसा है, कोई तुम्हारा सगा भाई नहीं है, किसी से कहना नहीं, सिर्फ हमारे तुम्हारे बीच की बात है। भाई साहब, अगर तुम उससे प्यार करोगी जबरदस्ती, और अपने गले से लपेट लेना धीरे धीरे चूना लगा के, और गिरा लेना ऊपर जबरदस्ती, उसके बाद में हम महाराज को लेकर के साथ में आ जाएंगे धीरे धीरे चूना लगा के। मैं बड़ी सोच में हूँ कि अभी अभी आपने बताया कि श्याम सिंह तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं है, हाँ, और जहाँ तक मैं जानती हूँ बचपन से लेके आज तक उसकी कलाई में राखी बांधती आई हूँ।
वो मेरा सगा भाई है। मैं मानता हूँ, जितनी बड़ी तुम थी उतना बड़ा ही श्याम सिंह था। अच्छा, और वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है। जो मुझको पता है वो तुमको नहीं पता है। तो जितना कहूँ उतना ही तुम्हें करना होगा, धीरे धीरे चूना लगा के। तो ठीक है मंत्री जी, आप जैसा कहते ना मैं वैसा ही करूंगी। देखो अब हम चलते हैं ना। बिल्कुल, आप चलिए। अब देखिए आपके बताए नक्शे पे चलकर मैं कैसा हाल करती हूँ उसका। लेकिन हमसे वादा करो मेरी जान। कभी भूलूंगी नहीं। हेलो हेलो, सीडी स्टॉप रखो। आ गए मानी श्रीमान हमारे घर मालिक साहब, दुल्हा के पिताजी वो क्या घर मालिक करे? साहब की तरफ से, क्योंकि हमारे लिए 50 रुपए के इनाम कंपनी की तरफ से, शुक्रिया धन्यवाद। क्यों नहीं? कई दुल्हा के बाप का कही दे 7 रुपए हिया चले आ मैं खैरो नहीं ना। मीनाक्षी जी कहना क्या है? क्या? और वादा कर ले जा। अरे वादा कर ले जा, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे। होके जुदा जमाता रहा, ना होगे जुदा जमाता रहा। कर ले जा, तेरे बिना मैं ना महाबली इसी वक्त जाइए जी मेरे भाई श्याम सिंह के पास और उसे जा कह दीजिए कि राजकुमारी मीनाक्षी अपने स्पेशल रूम में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे हुक्म। बहना और बहना जी के चरण में भाई का परिणाम। बहना जी के चरण में भाई का परिणाम। और बहना की आशीष दो पूरी हो सके।
बहना तो क्यों बुलाया गया आज बहना मुझे क्यों बुलाया गया। और बहना मुझे क्या जरूरी पड़ा काम मुझसे ये है बात सच सच ये बहना और बता दीजिए बात सच सच ये बहना बता दीजिए। बहना आज तुमने अपने भाई को किस लिए याद किया है मैं जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किस लिए याद क्यों, आखिर तुमसे जाहिर नहीं करूंगी तो किससे कहूँ। वो तो है ही है भैया। तुम खड़े क्यों, बैठिए ना। और सुनो मेरी बात कि मैंने तुम्हें किस लिए याद किया है। और यार जी करूँ कर जोड़ी करी आए मेरे दिल। पागल इधर आ। तो इन हाथों में राखी का धागा बांधती है, एक तरफ राखी का धागा बांधती है और दूसरी तरफ गुलफाम बनाती है। अरे तुझे तो चुल्लू बटपानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों क्यों बताऊं क्यों? और बहना हो कर कर रही क्यों उल्टी सीधी बात। बहना हो कर रही उल्टी सीधी बात। और सर में तुझे आई नहीं ऐ फातिमा। एक बात बताओ श्याम सिंह, मेरी बात गौर से सुनो। ना तो मैं तुम्हारी बहन हूँ और ना तुम मेरे भाई हो। नहीं और इसीलिए अपने जुबा से अब मुझे बहना मत कहना। देखो बहना, इसीलिए कहना है बहन भाई का प्यार सदैव बना है और बना रहेगा। अरे कौन किसका भाई और किसकी बहन। और सुना मेरी बात, और ये भी जुबा से नहीं मुझे को बहना कहो। बहना देख, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन है। अगर ऐसे रिश्ते जोड़ने लगेगी तो भाई बहन का रिश्ता टूट जाएगा। अरे कौन भाई किसका? कब से मैं तुम्हें समझा रही,
लेकिन मेरी बात समझ नहीं आ रही। कहना है हर हुई अम्मा क्या कर मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं तुम्हें बहन मानता हूँ तो मानता हूँ। अगर सोचो कि तुम मुझसे प्यार करोगी तो चाहे मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। भैया ये आ गए मानी श्रीमान नवाब हेमदहा निवासी हैं, उनकी तरफ से ये 10 रुपए की नाम है। लेकिन कहना है कि प्यार करो चपक के करो, एकदम मौसम बना के करो। बस श्याम सिंह बस, तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है लेकिन मेरा क्रोध नहीं। और सुनो मेरी बात, तो कब से समझा रही पर तुम माने नहीं, कब से समझा रही, तो कब से समझा रही पर तुम माने नहीं। ऐ घमंडी चखाऊ बिहट का मजा, मारे हंटर की थमड़ी और निकालू तेरी बदजुबानी की तुझको नहीं है समझ कर रहा। अभी वक्त है कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। तो चाहे पूरब से पश्चिम
है गंगा मैया सुनो प्यार तुझसे कमीनी और करूँगा नहीं प्यार तुझसे कमीनी करूँगा नहीं। हेलो 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 आ गए छिटाई चाचा है उतहाने बढ़िया निवासी है। भाई के काम पे खुश होकर के 10 रुपए का इनाम है। कहाँ हो तुम? मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ बहना। तुम कहाँ? पहले यहाँ आओ। आई थे जल्दी आओ। आई थे हाँ बात तुम्हें लड्डू दे रही। अरे हम एटीएम में घुसते हैं। तुम्हें आओ। और नहीं बहना मुझको अरे ऐसे सताओ। नहीं बहना मुझको ये ऐसे सताओ। कहाँ माल जाबो। हेलो राइटर महोदय लिखने वाले भैया ध्यान दीजिए। आ गए होरी लाल बड़े भाई साहब इसी गांव के निवासी हैं। उनकी तरफ से 101 रुपए का 102 रुपया का व्यवहार है। साथ में कंपनी के लिए 10 रुपए की नाम है। मौसम बना के प्यार करो। श्याम सिंह तुम्हारे पास अभी वक्त है।